सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो विद्या बाय रिकी। मैं हूं आपका अपना टेक मित्र रिकी। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। आज उसी को डिस्कस करेंगे आगे की तरफ। उसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग आगे कैसे काम करता है और ये समझेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स। देखिए, जब भी आप कभी क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे या कहीं पे भी कुछ करेंगे तो यू हैव टू नो कि ये किस कॉन्सेप्ट पे फर्दर आगे काम करता है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि कॉन्फ़िगरेशन बेस पे आप कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग को लेते हैं, और आज हम बात करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो डिप्लॉयमेंट्स मॉडल हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के मुख्य प्रकार हैं, उनको इन्होंने दो श्रेणियों में बांटा। जैसे पहला है डिप्लॉयमेंट मॉडल एंड दूसरा है सर्विस मॉडल। अब देखिए, दोनों का अपना अलग अलग रोल है। जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है, फर्दर ये भी 2 से 3 से 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। 3 से 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। और जो अपना ये है सर्विस मॉडल, ये भी फर्दर 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले डिप्लॉयमेंट मॉडल को। तो जो डिप्लॉयमेंट मॉडल में आता है, सबसे पहला आता है पब्लिक क्लाउड, दूसरा आता है प्राइवेट क्लाउड, तीसरा आता है हाइब्रिड क्लाउड। क्या आता है? हाइब्रिड क्लाउड। एंड चौथा आता है विच इज नोन एज कम्युनिटी क्लाउड। और ये अभी हाल ही के दिनों में जुड़ा कम्युनिटी क्लाउड। बेसिकली हम 3 तक ही पहले पढ़ते थे, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड, बट अभी रिसेंटली दे हैव एडेड कि कम्युनिटी क्लाउड का भी कॉन्सेप्ट आजकल काफी ट्रेंड में है। फिर देखते हैं कि व्हाट इज सर्विस मॉडल। इसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। फिर दूसरा आता है पैस। एंड फिर सैस। तो हमने 2 टाइप के क्लाउड मॉडल की चर्चा करी और आपने ये देखा कि ये होता क्या है, राइट? तो आपने देखा डिप्लॉयमेंट मॉडल, आपने देखा कि सर्विस मॉडल। अब हम लोग एक एक करके इनके विषय में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पब्लिक क्लाउड क्या है। देखो, बहुत आसान है, नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक क्लाउड। क्या? पब्लिक क्लाउड। तो इस मॉडल में क्या होता है? इस मॉडल में जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था CSP। क्या समझाया था? CSP, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड सर्विस मॉडल। तो ये जो पब्लिक क्लाउड होता है, ये होता है सार्वजनिक, ओपन फॉर ऑल। क्या आप इसको एक शब्द में कैसे रखेंगे कि ये सार्वजनिक होता है? कैसा होता है? सार्वजनिक होता है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रुप इसको उपयोग कर सकता है और उपयोग के अनुसार इसका पेमेंट करता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट चलता है वो चलता है पे एज यू गो मॉडल पे। किस पे चलता है? पे एज यू गो पे। मतलब जितना आपको जरूरत हो, जितनी आप इस्तेमाल करेंगे, जितना आप उसका उपयोग करेंगे, उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा बॉस। उसके बाहर आपको किसी भी क्लाउड में कोई उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब समझते हैं दूसरा। तो अब पब्लिक क्लाउड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पब्लिक क्लाउड का एग्जाम्पल जनरली जो हम आगे फर्दर क्लासेस में देखेंगे, जैसे AWS है, एज़्योर है, GCP है, ओरेकल क्लाउड है। मतलब जिनमें आप जब साइन अप करते हो, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, एवरीवन कैन डू दिस, करेक्ट?
आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। फिर बात करते हैं प्राइवेट की। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइवेट क्लाउड। क्या? प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड में आप अपने किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अपनी कुछ स्पेसिफिक जो सेवाएं जिनको कह दें, या किसी ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए डेडिकेटेड करते हैं। किसके लिए? पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आप करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लिया किसी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी, राइट? तो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट कर सकती है। क्या कर सकती है? अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट कर सकती है, जो ये तय करेंगे कि इसमें जो फायरवॉल या जो भी सिक्योरिटी है वो कौन तय कर रहा है? मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो आप इसको बस ये समझिए कि दिस इज जस्ट लाइक अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आप वहां लाइन लगाते हो, आप उसके नेटवर्क पे आ जाते हो। मतलब नेटवर्क पे आने का मतलब है, देखो बहुत, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग काम भी करते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत सारी जो सर्विसेज हैं, जो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो ऑफिस नेटवर्क पे ही खुलते हैं। अदरवाइज वो दैट इज नॉट ओपन फॉर ऑल, वो पब्लिकली नहीं है। भाई किसी कंपनी का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड है, कोई एसओपी है, तो वो आपको पब्लिकली उस पर नहीं मिलेगा, वो प्राइवेट पे ही मिलेगा, उसको आपसे उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट क्लाउड, मतलब जो सार्वजनिक नहीं है। अब तीसरे की बात करते हैं, हाइब्रिड क्लाउड। देखो हाइब्रिड जब वर्ड सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? मिक्स्ड। क्या आता है? मींस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू थिंग्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू थिंग्स। तो जो हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट है बॉस, वो ये कहता है पब्लिक प्लस प्राइवेट। क्या कहता है? कहता है कुछ इसकी कुछ उसकी। हाइब्रिड बढ़िया अपना बैलेंस करता है, डिप्लोमेट टाइप का काम करता है। क्या करता है? ये डिप्लोमेट टाइप का काम करता है। इसको आप ऐसे मान लीजिए कि जिसमें कुछ डेटा आप रखते हैं किस पे? पब्लिक में रख लेते हैं, और कुछ डेटा आप एप्लीकेशन है उसको निजी क्लाउड में रख लेते हैं, मतलब प्राइवेट में रख लिया जाता है, और कुछ आप क्लाउड पर डाल देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है। कैसा है? फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन है। भाई किसी चीज का कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें शर्तें होंगी, रिजिड नहीं हो सकता, दृढ़ नहीं हो सकता, अदरवाइज फिर वो ब्रेक हो जाएगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, मतलब डेटाबेस तो आपका प्राइवेट ही हमेशा रहेगा, ठीक है, लेकिन अदर सर्विसेज जैसे इसको एक्सेस, डेटाबेस को एक्सेस किया नहीं जाता, एपीआई के थ्रू कॉल किया जाता जो भी आपको कॉल करना हो। तो इसमें जैसे कोई सर्विस है कंप्यूटेशन की, कोई ऐप है, कोई वेब पेज है, तो ये तो पब्लिक हो सकता है। भाई एक एग्जांपल समझिए, आप कोई भी एक वेबसाइट है, आप उसके डेटाबेस से लाते हैं ना, तो वो एपीआई के थ्रू कॉल करता है, तो वो हाइब्रिड क्लाउड में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका डेटाबेस तो आप एक्सेस नहीं करने जा रहे हैं, आप कर भी नहीं सकते, प्रैक्टिकली आप कर भी नहीं सकते। आई होप कि ये 2-3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कम्युनिटी क्लाउड। अब देखो ये जो कम्युनिटी क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया, द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी क्लाउड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दी अपनी जो जनरल सोसाइटी है। जैसे आप एक कोई सोसाइटी है कोई आपकी, तो आप क्या करते हैं उसमें, आप वहीं पे आपका शादी घर है, वहीं पे स्विमिंग पूल है, वहीं अंदर कार पार्किंग है, वहीं सब शॉप्स हैं, तो वो किसी एक स्पेसिफिक समुदाय के लिए बना दी गई। मतलब ये बोल दिया गया कि यार ये XYZ सोसाइटी वाले ही इस्तेमाल करेंगे। अब ये आप कह सकते हो कि पब्लिक है कि प्राइवेट है, क्या कह सकते हो कि पब्लिक है कि प्राइवेट है। तो इसमें ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग है, इस पे जाना ठीक नहीं होएगा, लेकिन कम्युनिटी को मैं रखता हूं दोनों में। यस, क्योंकि मान लिया कि उन्होंने ओपन फॉर ऑल कर दिया। अगर मैं समाज का एग्जाम्पल दे रहा हूं, समाज कम्युनिटी का, तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां आप देखेंगे कि बॉस आपको ओपन फॉर ऑल मिलेगा। क्या मिलेगा? ओपन फॉर ऑल मिलेगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ये कौन सा मॉडल था बॉस? दैट इज डिप्लॉयमेंट मॉडल। कौन सा मॉडल? डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट का मतलब जो डिप्लॉय करते हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए पब्लिक है, प्राइवेट है, हाइब्रिड है या कम्युनिटी है। होप सो कि आपको ये वाला पार्ट क्लियर होएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट
पार्ट आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है और जिसमें भी आपको सेग्रीगेशन आना चाहिए वो है सर्विस मॉडल, कि जो क्लाउड है वो आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसी के बेस पे कॉस्टिंग डिफाइन होती है कि कौन सा सर्विस मॉडल आपने सेलेक्ट किया। आपने आईएएस ले लिया, आपने पैस ले लिया, आपने सेस ले लिया। बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं और इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं इस हिस्से को। ओके गुड। अब देखिए, तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट IaaS मींस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मैं एक घर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एक घर की बात करूं तो उसकी दीवारें, उसके दरवाजे, उसकी खिड़की, उसकी वॉल्स, ये सब इंफ्रा के पार्ट है। किसके पार्ट है? इंफ्रा के पार्ट है। जब आप किसी क्लाउड में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई एप्लीकेशन है, या किसी एप्लीकेशन के लिए आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो जहां पे आप बेस क्रिएट करते हो। बेस मतलब फाउंडेशन। क्या? फाउंडेशन। आईएएस में क्या होता है? आईएएस में यह चीज होती है बॉस कि आपके हाथ में कंट्रोलिंग ज्यादा होती है, आप कस्टमाइज ज्यादा कर सकते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो, आपको जो चाहिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के थ्रू फिक्स कर सकते हो। पैस में ऐसा नहीं होगा, सेस में ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दिखाऊंगा, बताऊंगा, आप बिल्कुल इजीली समझ जाएंगे। बस अभी आप समझिए कि आईएएस का मतलब इंफ्रा, इंफ्रा का मतलब कि किस टाइप की मशीन हो, क्या हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए अब हम देखते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का कॉन्सेप्ट। किसका? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का कॉन्सेप्ट। देखो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है यार तुम अपने कोड की चिंता करो। क्या कहता है? कहता है तुम अपने कोड को देखो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। प्लेटफॉर्म की चिंता मत करो, मतलब बेस की मत सोचो तुम। इंफ्रा में आपको बेस सोचना पड़ रहा है, प्लेटफॉर्म में कहता है कि आप बिल्कुल इसके विषय में मत सोचिए। क्या कहता है? मत सोचिए। इसमें आपको इंफ्रा के बारे में कोई तनाव नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि दे आर मैनेजिंग इटसेल्फ। क्या कह रहा है वो दे आर मैनेजिंग, वो खुद से मैनेज करेगा। आप अपने कोड की चिंता करो बॉस कि आपका वो चलेगा कि नहीं चलेगा। वो कहता है ये सब मत करो हमसे, ठीक है। अब देखिए जल्दी से समझ लेते हैं कि सैस क्या होता है। इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, है ना। इसमें भाई साहब आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये बहुत फेवरेट सर्विस है हम सबकी। क्यों? क्योंकि इसमें अपना माइंड नहीं इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि सब कुछ वो देता है। जीमेल में आप अपना कोई दिमाग लगाते हैं? जीमेल में हम लोग कोई दिमाग नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि सब कुछ बना हुआ है उसमें, आपको कोड की चिंता नहीं, बस आपको एक यूनिक यूजर नेम और यूनिक पासवर्ड रखना है। इसके अलावा आप कुछ करते हो उसमें? नथिंग। यही कॉन्सेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग ने इस्तेमाल किया और इन्होंने सर्विसेज को उसमें डिवाइस किया, इन्होंने सर्विसेज को उसमें बनाया। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूं, आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा सारा। कितने लोगों को पिज्जा खाना पसंद है? अब ये ना कह देना कि मंगा लिया जाए, मौसम भी ठीक है ना। अब इसको आप ऐसे समझो, मैं आपसे कहूं कि मैं आज आपके घर आऊंगा और पिज्जा खाऊंगा। क्लियर? रिक्वायरमेंट समझिए कि मैं पिज्जा खाऊंगा, मैं बता के आ रहा हूं। तो पहली कंडीशन क्या है? ठीक है, पिज्जा का बेस कौन लाया?
आप लाए, घर पे बनाओगे ना। गैस किसकी इस्तेमाल हुई? आपकी इस्तेमाल हुई। क्या हुई? आपकी इस्तेमाल हुई। फिर कोल्ड ड्रिंक जो आप पियोगे, भाई पिज्जा विदाउट कोल्ड ड्रिंक तो हम खाते पीते नहीं है, क्या आप खाते हैं? नहीं खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो उसके लिए चाहिए चाहिए, ठीक है। पिज्जा का बेस हो गया, फिर टॉपिंग्स हो गई। क्या हो गया? टॉपिंग्स हो गई। और बताओ और क्या जुड़ सकता है, बता सकते हो कोई? टोमेटो सॉस हो गई, है ना। मुंह में पानी आ रहा है आप लोगों के, हैं? टोमेटो सॉस हो गई और चीज हो गई। विदाउट चीज कैसे यार चलेगा? इतने एग्जाम्पल ले लिए जाएं। आते तो बहुत सारे हैं, फिर तो नॉनवेज में कहो सर चिकन भी मिलवा दो, है ना, वो सब ठीक है। इतना आप बात समझिए, ये एट होम है, इसमें कंट्रोलिंग किसकी है? आपकी है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे हैं वो कौन जानता है? आप जानते हैं। मींस एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय हु? आप, यानी कि हम। कौन मैनेज कर रहा है? ओनर जो भी है। तो ये पेनफुल है कि नहीं है? आप बताइए, ये पेनफुल है कि नहीं? है ना पेनफुल। अब देखिए, इसी चीज को अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में समझने की कोशिश करते हैं तो कैसे काम चलेगा? देखिए, अब ये आईएएस है, ठीक है। अब ये आईएएस है, इसमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? बताइए। अब आप गए, आपने अपने बगल वाली जो दुकान है, ठीक है, अब ये जो बगल वाली दुकान है उससे आपने क्या लिया? पिज्जा का बेस लिया, ठीक है। क्या लिया? पिज्जा का क्या लिया? बेस लिया। और क्या लिया? कोल्ड ड्रिंक ले ली। बिल्कुल सही बात है। और बोलिए, इसी से देख के बोलना है। यही जो 6 ऑप्शन है, बाहर नहीं, जो आप बाहर से परचेस करोगे। और देख लो, और बताइए। चीज बिल्कुल बाहर से आएगी चीज। और बताइए। टॉपिंग्स, ठीक बात है। बाकी क्या है आपके घर में? गैस है। गैस है, ठीक है, बिल्कुल है। और बताओ, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया इसमें? टोमेटो सॉस छूट गया, है ना। ठीक है। और फिर आपके घर में क्या है? गैस। इसमें टेबल भी ऐड कर लेते हैं कि हम बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाएंगे, एक थोड़ा एग्जाम्पल देने के लिए, बाकी कोई इसका इंटेंशन नहीं है, तो एक टेबल ऐड कर लेते हैं। भले आप ना खाते हो, लेकिन टेबल मान लो कि आप टेबल पे ही खाते हो। अब देखो बेटा, हो क्या रहा है इसमें बउआ? हो इसमें ये रहा है, ये जो ऊपर वाली चीजें हैं, ये कौन मैनेज कर रहा है? कौन मैनेज कर रहा है? बताइए, कौन मैनेज कर रहा है? बता पाओगे कौन मैनेज कर रहा? सर्विस प्रोवाइडर। भाई ये तो आप खरीद के ला रहे हो ना किसी से। भाई यहां तो तुमने सब बनाया। अब बात समझिए, कंफ्यूजन में मत आइए। यहां पे कौन मैनेज कर रहा है? और इसको मैं कहता हूं एट होम की बजाय, इसको ये आप इसको ऐसे लिख लो, टेक एट होम। टेक एंड बैक, बेक, ये भी आप लिख सकते हो। टेक एंड बेक, क्या लिख लो? टेक एंड बेक लिख लो, ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो ज्यादा सूट कर रहा है। टेक एंड बेक। देखो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपने क्या किया? टेक किया, यहां से इतनी चीजें ले ली, बेसिक जो इंफ्रा था वो आपने परचेस कर लिया, और आपके पास क्या बचा बॉस? गैस और टेबल। ये आपको मैनेज करनी है। मतलब टेक क्या किया? ये, और ये आपने कर लिया। समझ गए बात की नहीं समझ गए? मतलब इसमें ओनरशिप जो ज्यादातर थी किसकी थी?
जिससे आपने परचेस किया, कौन होगा वो यूजर होएगा। वो कौन होएगा? यूजर। बात समझे? यहां एट होम पे जब आपने बनाया तो सब चीज तुम इंतजाम कर रहे हो, इसको कहते हैं ऑन प्रेमाइसेस। जब आप टेक एंड बेक करते हो तो उसमें ये चीजें खरीदी जाती हैं और ये चीजें आपके पास ऑलरेडी। बात क्लियर हो गई? अब देखो पैस में बेटा क्या होएगा, बिल्कुल आसान सा फंडा है। पैस में अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, ये करने की कोई जरूरत नहीं। आप सीधा कहां गए? आप पिज्जा किस साइट से मंगाते हो? अरे भाई खाते हो कि नहीं खाते हो? आप पिज्जा किस वेबसाइट से मंगाते हैं? डोमिनोज। वो तो जोमेटो तो वेंडर है। हाँ, तो डोमिनोज से। किससे? मैंने कहा यार चलो पिज्जा खाते, आपने खट से ऑर्डर मारा और पिज्जा आ गया। इसमें क्या एफर्ट है? इसमें कोई एफर्ट नहीं है बॉस, इसमें कोई एफर्ट नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो सब चीजें आई, बस आप ये देख लो यहां पे पिज्जा डिलीवर्ड, क्या पिज्जा डिलीवर्ड, और आपको क्या मैनेज करना है? खाली टेबल और कोल्ड ड्रिंक। अरे भाई कोल्ड ड्रिंक के बिना कैसे पिया जाएगा, है ना? टेबल एंड, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बाकी सारी चीजें कौन मैनेज कर रहा है? ये जो जितनी चीजें बाकी हैं कौन मैनेज कर रहा है? क्लाउड वेंडर। कौन मैनेज कर रहा है? क्लाउड वेंडर। मतलब आईएएस में तो आपको इतना तनाव लेना पड़ा कि ये तनाव मतलब कि गैस और टेबल पे आपको लेनी पड़ी, इसमें वो भी नहीं है, इसमें वो भी नहीं है। इसमें आपको टेबल और खाली कोल्ड ड्रिंक आपको पीनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और फिर अगर आप सैस की बात करो तो आप सीधा पहुंच गए कहां? कहां पहुंच गए बेटा? डोमिनोज। आपने कहा अब तो हम यहीं खाएंगे। क्या कहेंगे? अब तो हम यहीं खाएंगे। तो वहां तुम्हें टेबल ले जाने की जरूरत है क्या? वहां तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ले जाने की जरूरत है क्या? वहां तुम्हें ये सब इंतजाम तामझाम करने की जरूरत है क्या? एवरीथिंग विल बी डिलीवर्ड बाय वेंडर। और इस कॉन्सेप्ट को जो हम लोग समझते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइन्ड आउट। देखिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी आपकी रियल जिंदगी से। पहला कि आप अपने घर में पिज्जा बना रहे हो, सब सामान आप ला रहे हो, ये दिस वन मेक एट होम, दिस इज कॉल्ड ऑन प्रेमाइसेस। देन आते हैं आईएएस पैसेस में। आईएएस में कुछ पार्ट जो आप मार्केट से परचेस करके लाते हो, पिज्जा का बेस है, पिज्जा का बेस हो गया, टॉपिंग्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक हुई, चीज हो गई। फिर आपके पास गैस है, उसमें बनाते हो, अपनी टेबल पे रख के खाते हो, ठीक है। फिर मैंने बताया डिलीवर हो गया। डिलीवरी में क्या, सिर्फ आपको टेबल और अपनी कोल्ड ड्रिंक की जरूरत है, रेस्ट टॉपिंग वॉपिंग सब वो आपको बना के देते हैं। फिर जो सैस है, सैस तो बहुत अच्छा है, अपनी कार स्टार्ट करिए, पहुंच जाइए डोमिनोज, जब मन भर के खाइए। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है डिप्लॉयमेंट मॉडल का एंड सर्विस मॉडल का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पिज्जा का एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आप भूले ना, और एक बार आप नहीं भूलेंगे, एक्सप्लेन करने लगेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, और ये बहुत तनाव लेने का विषय भी नहीं है। आपको बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर होंगे 1 to 1 कि पैस क्या है, आईएएस क्या है, सैस क्या है और ये कैसे काम करता है, दैट इज सफिशिएंट। फिर आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा और आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ और एक्सप्लेनेशन की इसमें फर्दर रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं, और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। हो सकता है वो आपके लिए एक एंटरटेनमेंट हो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वो एक नॉलेजेबल चीज हो जो वो देख रहे हो। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरा ये वीडियो देखा। फिर आपसे मिलते हैं दूसरी क्लास में, जिसमें हम कुछ नया लेके आएंगे और आपको समझाएंगे अनदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन सरल भाषा हिंदी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।